म्युनिसिपल एक्ट में प्रत्येक माह में एक समान बैठक और 2 सशक्त स्थायी समिति का बैठक बुलाने का नियम है। अच्छा, अब बैठक बुलाना अध्यक्ष महोदया का या जो भी मुख्य पार्षद हैं उनका अधिकार है, लेकिन अभी जो चल रहा है परिस्थिति बैठक ही नहीं होती है, जो हम लोग वार्ड का समस्या अपना नहीं रख पाते हैं और बैठकें में ही कुछ समस्या का निष्पादन हो सकता है या अपना समस्या रख सकता है। देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं शेरघाटी नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 के पार्षद रामलखन पासवान जी से मिल रहा हूं, उनसे बातें करूंगा। रामलखन पासवान जी बड़े ही सक्रिय और सामाजिक लंबे समय से रहे हैं, कारण कि ये अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य रहे और नगर पंचायत की स्थापना के बाद विगत 19 साल से ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शेरघाटी में अलग अलग वार्डों से। तो और ये नगर परिषद में, नगर पंचायत में ये उपाध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में ये वार्ड पार्षद हैं। रामलखन जी, आपका बहुत स्वागत है शेरघाटी आज। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान बाबू। आप तो कई कार्यपालक पदाधिकारी देखे हैं, आपने कई दौर देखे, कई चेयरमैन देखा है, तो शायद अभी मैं समझता हूं कि नगर परिषद में आपसे ज़्यादा अनुभवी कोई पार्षद वहां पर नहीं है। लेकिन ये बताइए मुझे कि ये जो सामान्य बैठक होते थे पहले जी। और अब जितने बैठक हुए, तो बैठक कितने हो रहे हैं, क्या स्थिति है बैठक की? देखिए, अभी जो कार्यकाल 17 से जो चालू हुआ है उसमें बहुत कम बैठकें हुई है। इसमें बहुत से कार्यपालक, लगभग 7 कार्यपालक पदाधिकारी आए और गए हैं। इसमें बिहार सरकार का दोष है और साथ में हम लोग जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उनका प्रतिनिधि लोगों का दोष है। अपने आप को सभी प्रतिनिधि विद्वान मानते हैं और इसी के कारण खींचातानी होती है, समस्या इसमें उत्पन्न होता है। बहुत से कार्यपालक टिक नहीं पाए और प्रतिनिधि लोग अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, इसमें बाधक बने हुए। पहले आप लोग का जो कार्यकाल था तो सामान्य बैठक कितने दिनों पे होती थी? म्युनिसिपल एक्ट में प्रत्येक माह में एक समान बैठक और 2 सशक्त स्थायी समिति का बैठक बुलाने का नियम है। अच्छा, अब बैठक बुलाना अध्यक्ष महोदया का या जो भी मुख्य पार्षद हैं उनका अधिकार है, लेकिन अभी जो चल रहा है परिस्थिति बैठक ही नहीं होती है, जो हम लोग वार्ड का समस्या अपना नहीं रख पाते हैं और बैठकें में ही कुछ समस्या का निष्पादन हो सकता है या अपना समस्या रख सकते हैं। आप लोग के कार्यकाल में जो पिछला कार्यकाल कई गुजरा है उसमें लगभग कितने वार्ड कार्यपालक होते थे कि पूरे कार्यकाल में? वो लगभग 3 साल का टेन्योर होता था। अच्छा। जो भी कार्यपालक यहाँ अस्थायी रूप से कार्यपालक नहीं रहते थे, एडिशनल चार्ज में रहते थे, तो लगभग 2 से 3 साल का टेन्योर उन लोग का रहता था और बहुत अच्छा। वो डिप्टी कलेक्टर रैंक के पदाधिकारी रहते थे, उनका सूझबूझ अच्छा रहता था। यहाँ तो 4 साल में 7 बदल गए। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार का मैं दोष दूंगा कि सरकार नहीं डेवलपमेंट चाहती है, केवल काम को डिले करना चाहता है। जो भी नया पदाधिकारी 3 महीना 4 महीने उनको समझने में लगता है। आपके यहाँ मदन बाबू प्रधान सहायक थे, उनके रिटायरमेंट के बाद या वो शिवशरण जी थे जो उनके रिटायरमेंट, नरेश जी की रिटायरमेंट के कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आए, तो इसका क्या कारण रहा? आखिर वो अपने पहुँच का ये सब लाभ क्यों नहीं ले पाए? सरकार का गाइडलाइन में जो पहला ये एक नगर विकास का अलग संवर्ग बना हुआ है, उसी से अब पदाधिकारी आ रहे हैं। अभी डिप्टेशन के आधार पर एक हमारे के यहाँ प्रधान सहायक के रूप में आए हुए हैं जो आमस के हैं। बहुत से आते जाते रहे, उनका दायित्व अच्छा से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। पहले मदन बाबू या नरेश बाबू रहते थे, वो समझते थे कि मेरा ये नगर पंचायत है, यहाँ हम मूल पद पर हैं, हम यहाँ से रिटायर करेंगे, नगर मेरा है। उन लोग सेवा बहुत अच्छा दिए, तो उन लोगों की जगह क्यों नहीं ला सके लोग? उन लोग के लाना ये बोर्ड चाहिए था, लेकिन 65 ईयर के बाद कोई भी अनुबंध पर नहीं रखने का प्रावधान है कर्मचारियों का। और हम लोग प्रयास किए थे कि नरेश बाबू अच्छा एक नजारत देख रहे थे। आपके यहाँ डबल इंजन के सरकार है,
भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो वादा करते हैं झूठा, उसी तरह से यहाँ नीति और नियत हमारे पूर्व मुख्य पार्षद जो हैं उनका है, लेकिन उनका पुत्र का नियत और नीति में अंतर है, जिसलिए डेवलपमेंट अवरुद्ध है। आप अपने वार्ड में क्या क्या किया 4 साल में? बड़ा दुर्भाग्य है कि ठीक आपने कहा कि मैं 95 से पहले मेंबर था, 2000 से निर्वाचित होना शुरू किया, कंटिन्यू रहे हैं। आप भी एक इमरान बाबू पत्रकार हैं, सोशल वर्कर हैं, कलाकार हैं, समाज सेवी हैं, आप भी वार्ड काउंसलर रहे हैं। लेकिन मामला यहाँ पर यह आ जा रही है कि वार्ड में डेवलपमेंट ना होने के कारण मुझे शर्म आता है कि हमको 6 नंबर वार्ड में माइनॉरिटी लोगों और दलित लोग मुझे जिताया, भरोसा किया, लेकिन हम उस पर खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि ऑफिस का कार्यशैली अच्छा नहीं रहा है। ऑफिस में जो भी हम लोग अपने समस्या वार्ड का निष्पादन करना चाहते हैं वो सही से निष्पादित नहीं होता है। नल जल योजना में क्या काम हुआ? नल जल योजना में 2 योजना है 35-35 लाख का, एक में बोरिंग हुआ है, तो अभी उसका और आगे का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मस्जिद वाली सड़क, मस्जिद रोड की लोग मांग कर रहे थे, या फिर अभी जो 10 लाख की योजना आई है इसमें हर वार्ड में, तो आपके यहाँ क्या काम आया है, क्या कर रहे हैं आप इस बार? हम लोग सबसे बड़ा एक जल जमाव की समस्या रहता था, खगड़िया मोहल्ला उसको कहते हैं, खुर्शीद आलम के घर से वो बहुत 30-40 घरों का पानी वहाँ डैम करता था, इसलिए सबसे पहले हम वहाँ नाली दिए हैं कि उन लोग के आने जाने में और पानी का निकासी हो सके। आपने जीतने के बाद एरिया को उलट के देखा नहीं, रिश्ता नहीं रखा, शायद आपको उस वार्ड में दोबारा नहीं इरादा है, इसलिए आप फिर से सिर्फ जीतने तक ही रिश्ता रखा, नहीं रखा, ये आरोप पर क्या कहेंगे? ऐसा बात नहीं है इमरान बाबू। वहाँ के लोगों का जो कोरोना काल में 80 आदमी का राशन कार्ड बनवाने का काम किया, 35 आदमी का वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बनाने का काम किया, 10 आदमी का कॉलोनी का सेकंड किस्त देने का काम किए हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मोहल्ला में 135 लाइट लगवाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं जन समस्या को सुनता हूँ, निष्पादन ऑफिस नहीं कर पाता है, इसलिए हमसे भरोसा लोगों का टूट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं और लोगों ने आपको इसी कारण, क्योंकि आप एक वार्ड के नेता में नहीं गिने जाते हैं, आपको देखा जाता है शहर के शेरघाटी के एक नामवर नेताओं में, तो लोगों ने इस उम्मीद से आपको अपने यहाँ का प्रतिनिधि बनाया था, तो वही वो चाह भी रहे थे। ये बात सही है, लोगों का भरोसा था कि ये अनुभवी एक कार्यकर्ता है, उसको वोट देने से हमारा मोहल्ला का डेवलपमेंट, चूँकि माइनॉरिटी मोहल्ला में घनी आबादी ज़्यादा है, वहाँ दलित माइनॉरिटी रहते हैं, नली का बहुत ज़्यादा समस्या है, निष्पादन नहीं हो पाता है। एक विधायक जी, पूर्व विधायक विनोद जी भी नाली और रोड दिए, खैर वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे खेद है। चलिए, जो बचे हुए समय में उसमें क्या भरोसा दिलाएंगे? भरोसा तो तत्काल में अभी 1 सप्ताह में पाइपलाइन बिछना शुरू हो जाएगा पानी का जी। और रोड का जो समस्या है जी, वो बनेगा। 2 रोड निकला है वहाँ 10-10 लाख का, एक है राना शहीद के पास से लेकर नसीम के घर तक, छोटा नसीम, वो जल्दी बनेगा, चूँकि टेंडर का प्रक्रिया पूरा होने जा रहा है। उसके बाद जो भी वो ठेकेदार नियुक्त होंगे वो काम कराएंगे। नल जल का एक योजना प्रारंभ 1 सप्ताह के अंदर में, बोरिंग 2 महीना पहले हो गया है, वो ऑफिशियल क्या प्रॉब्लम था, अब उसमें डेवलपमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लखन। धन्यवाद इमरान अली जी।